नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड द प्लेटफॉर्म का बुक दरोगा का जो वॉल्यूम 3 है उसका टेस्ट नंबर यह 6 है। इससे पहले 5 करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के देख लें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट रखता है ये आपको पता ही है। इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है आपको 9वां स्थान रहा है। क्या रहा? 9वां स्थान रहा है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है? तो यह किया गया आपको कहता है कि यह कौन सा जिला है, जिले में स्थित है नौनगढ़ टीला, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है। तो यह आपको लखीसराय में स्थित है। कहाँ है? यह लखीसराय में स्थित है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ये नौनगढ़ टीला जो है आपको ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना आप याद रखेंगे। आगे है कि राज्य के सभी जिले में गीत संगीत मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा आपको ध्रुव नाम से। किस नाम से? ध्रुव नाम से खोला जाएगा। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है 4 में कहता है कि कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? तो यह की गई गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा आपको की गई है। तो यह की गई आपको 26 मार्च 2020 को। कब? 26 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है आपको हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में आयोजित किया गया है। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, हरियाणा। आगे है 6 नंबर में कहता है, हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है? कहता है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है? तो यह आपको बिहार के 6877 वर्ग किलोमीटर पर वन है। बिहार में 6877 वर्ग किलोमीटर पर वन है। यह बी नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपको 6.6% है। कितना है? 6.6% है। आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। कब? प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आगे है 7 में कहता है, कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फर्टाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपको बिहार योग विद्यालय मुंगेर। किसने? बिहार योग विद्यालय मुंगेर ने लॉन्च किया है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और वर्तमान शिक्षा जो थी उस वर्तमान शिक्षा की जीडीपी का 4.43% ही खर्च किया जाता था। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो गया। आगे है, जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व
बसु चटर्जी का निधन हो गया। व्यक्तित्व बसु चटर्जी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह आपको फिल्म जगत से संबंधित थे। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? कहता किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया आपको रोजर फेडरर के सम्मान में। किसके सम्मान में? रोजर फेडरर के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहता है 36वां राष्ट्रीय खेल जो 2023 में होगा वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आपको मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? मेघालय में आयोजित किया जाएगा। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 21 में यह छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आइए आगे है, इनमें से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं से चुनना है? तो 12 में आपको सान पठार सुमेलित नहीं है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सान पठार आपको तुर्की में नहीं म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में है। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? कहता है निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? तो यह आपको ब्लैक रोलर, क्या है? ब्लैक रोलर गर्म पवन है जो उत्तरी अमेरिका में चलती है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा? तो यह है आपको रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली को शुरू किया जाएगा। किसको? रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली के द्वारा आधे घंटे के अंदर आपको कोरोना की जांच का पता चल पाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है? तो यह हो जाएगा आपको एन्नोर। क्या है? एन्नोर, जो तमिलनाडु में है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 16 में कहता है किस संस्था ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? किस संस्था ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो यह किया है आपको DIAT। क्या है? DIAT। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आगे है, 17 में किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बेंडिकूट नामक रोबोट तैनात किया गया है? तो यह किया गया आपको गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में तैनात किया गया है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 18 में कहता है किस देश के लोगों को सर्वाधिक जनसंख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो यह की गई है आपको भारत के लोगों को। किसको? भारत के लोगों को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता सर्वाधिक प्रदान की गई है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 30 जुलाई को। आगे है, आगे कहता है फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा आपको बीजापुर इसमें शीर्ष पर रहा है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर आपको शिक्षा विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया? शिक्षा विभाग।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नई शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी? तो यह लेगी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 23 में कहता किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? तो यह की गई आपको DRDO द्वारा। किसके द्वारा? DRDO द्वारा शुरू की गई है। DRDO की स्थापना आपको 1958 में हुआ है। कब हुआ है? 1958 में DRDO की स्थापना हुआ है और DRDO का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। आइए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए तक कितनी राशि मंजूर की है? तो यह किया है आपको 65 करोड़। कितना? 65 करोड़ की राशि मंजूर की है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है आपको NPCI। कौन? NPCI ने लॉन्च किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 26 में कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? भारत का कौन पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? तो यह है आपको सारस। कौन है? सारस देश का पहला स्वनिर्मित यात्री विमान है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 26 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है इसे ढूंढना है। 27 में तो इसका सुमेलित नहीं आपको छोम बांध ये एक ही कावेरी नदी, यह सुमेलित नहीं है। छोम बांध आपको ये घाघरा नदी पर, छोम बांध कहाँ है? घाघरा नदी पर है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये कावेरी नदी पर नहीं, घाघरा नदी पर है। आगे है 28 में कहता है कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कहता है कि कोयला उत्पादक क्षेत्रों में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। झारखंड नवेली, यह गलत है। यह क्या है? गलत है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नवेली कोयला क्षेत्र जो है ये आपको कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। नवेली कोयला क्षेत्र को तमिलनाडु में है। आइए आगे देखिए 29 में कहता है कि भारत में गौथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह किया गया था आपको पुर्तगाली कंपनी द्वारा। किसके? पुर्तगाली कंपनी द्वारा शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था आपको 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। आइए आगे देखते हैं। आगे मैथ का दिया, 30 में मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप बना लीजिएगा। इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा ए नंबर, 30 का ए, 31 का बी हो जाएगा और 32 का आपको ए हो जाएगा, 33 का आपको डी हो जाएगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए और बना छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा ज़रूर। 34 का है आपको ए नंबर, 35 का आपको हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा, इसे नोट कर लें। अब बनाइएगा ज़रूर, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बना के आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 36 में कहता है वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट की किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र
संघ के द्वारा जारी किया जाता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस का कथन है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का वक्तव्य है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यह आपको 1920 में वो सहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। आइए आगे है, आगे कहता है 38 में है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल किया जाता है आपको चंद्रमा में। कहाँ? चंद्रमा के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 3 मई को 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है 40 में कहता है बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है? तो यह गया में आपको यूरेनियम का भंडार है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जल संक्रमक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है? तो यह आपको हो जाएगा हेपेटाइटिस ई जो है संक्रमक हेपेटाइटिस, जल संक्रमक हेपेटाइटिस के वजह से होता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को हाल ही में वापस ले लिया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको भारोत्तोलक से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलक से संबंधित हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी है और एक तरफ नगर है। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में आपको नगर है, तो आपको मिलाना है। कहता यारा नदी आपको कहाँ है? तो यारा नदी आपको मेलबर्न में। कहाँ है? मेलबर्न में। तो इसका 3 हो जाएगा। मेलबर्न 3 में है, 3 हो जाएगा। और सीन नदी आपको पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 4 किस में है? 3 4 2 में है। आइए एक और देखते हैं। सुमिदा की नदी कहाँ है? सुमिदा नदी आपको टोक्यो। कहाँ? टोक्यो में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर। आइए आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो यह आपको नागालैंड है। कौन है? नागालैंड है। यहाँ जो है वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। 2011 में वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। यहाँ 0.58% निगेटिव दर्ज किया गया है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है आपको डी नंबर सही नहीं है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। यह सही नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में नहीं, दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, ये चारों व्यवस्थित ही है। 1 में ये हो जाएगा 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में ये। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहले से ही व्यवस्थित दिया गया है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए
एक तरफ राष्ट्रीय सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है। तो आपको वह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है यह आपको बताना है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है? यह असम में। कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और वाल्मीकि आपको बिहार में है। सलीम अली आपको जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली आपको जम्मू कश्मीर में है और सुल्तानपुर हरियाणा में है। तो इस प्रकार हो गया 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3। तो ये 4 में डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 48 में कहता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है यह? तो यह आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको 2003 में की गई है। कब की गई है? इसकी स्थापना 2003 में की गई है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-20 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। तो यह आपको घोषित किया गया है जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो यहाँ कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या आपको 127 है। कितनी है? 127 है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए इसे छोटा कर दिए हैं। आइए कहता है नीचे नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको इनमें से चुनना। कहता है नीचे दिए गए कूट को सही चिन्हित करें। कहता है 1 में दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कहता परिभाषित नहीं करता है, तो यह सही है। दूसरा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। यह भी सही है। अभी इसका सेंसर हो जाएगा बी नंबर। ए और बी दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए 52 कहता है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो यहाँ आपको 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह होता है आपको त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में लागू होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, यह सही नहीं है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये द्वितीय अनुसूची में नहीं, ये 7वीं अनुसूची में। कौन में? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 55 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। सी नंबर भी, इसमें भी सी नंबर सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 110 में। किस में? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। बी नंबर सही आंसर है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो यह है आपको अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। सी नंबर सही आंसर है। आगे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कब यह स्पष्ट किया है? तो यह आपको केशवानंद भारतीवाद में 1973 में स्पष्ट किया गया। कहाँ? 1973 में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 59 में, कहता है राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 345। कौन? अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 60 में, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध दिया गया है? तो यह दिया गया आपको अनुच्छेद 360 में। किस में? 360 में वित्तीय आपात दिया गया है। सी नंबर सही है। और अनुच्छेद 352 में आपको राष्ट्रीय आपात है, और 356 में आपको राष्ट्रपति शासन है, और 68 में संविधान संशोधन दिया गया है। इकसठ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। कहता है मृग तृष्णा आपको मृग तृष्णा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। सही है। साबुन पानी की परतों का रंग व्यतिकरण के कारण होता है। यह भी सही है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। सही है। जब ये तीनों सही, यह भी सही ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सब सुमेलित है पहले से ही। ए नंबर 61 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन प्रतिकारक ऑक्साइड के ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है? तो यह करता है आपको विटामिन सी तथा विटामिन ई दोनों। सी नंबर सही है। आगे है 63 में दिया गया, फिर कथन कारक दिया गया है। कहता है कि अर्धचालक की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। कहता है अर्धचालक की चालकता विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो यह सही है। 1 नंबर सही है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। यह भी सही है। ये और कथन और कारक दोनों सही हैं, लेकिन ये जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसमें भी सुमेलित करना है। कहता है कि कालाजार जो है किससे होता है? तो कालाजार आपको सेंध मक्खी से होता है। किसे? सेंध मक्खी के काटने से होता है। सेंध मक्खी के काटने से कालाजार होता है। सॉरी 3 होगा, सेंध मक्खी। और निंद्रा रोग जो है, निंद्रा रोग आपको मच्छर के काटने से होता है। किसके? मच्छर के काटने से होता है। सीसी मक्खी काटने से होता है। निंद्रा रोग सीसी मक्खी हो जाएगा। और डेंगू ज्वर आपको एडिस मच्छर से हो जाएगा। और हाथी पाँव आपको क्यूलेक्स मच्छर से हो जाएगा। 2 से हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है
कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आइए हम लोग देखते हैं। एक में दिया गया है, एक में कहता है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सही है। यह लोह रक्त यौगिक है, सही है। यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है, 3 नंबर गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, यह 4 से 3 नंबर गलत है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। एक तरफ है उभयचर, मत्स्य, सरीसृप और पक्षी। तो पहले हो जाएगा सरीसृप, पहले क्या होगा सरीसृप, उसके बाद उभयचर, नहीं पहले होगा मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप और पक्षी। तो इस प्रकार सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। तो यह आपको वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से फैलाई जा सकती है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, कहता है 68 में कहता है प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल क्या होता है, सौर सेल होता है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 69 में कहता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कहता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके किस कार्य के लिए इसे दिया गया है। तो यह इसे दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 में कहता है राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। तो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। तो यह है आपको करनाल में स्थित, कहाँ करनाल में स्थित है, ए नंबर सही आंसर है। आगे है कि मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है, कहता है मलेरिया रोग की प्रभावित औषधि जो है कुनेन, उसका निष्कर्षण किया जाता है। उसका निष्कर्षण आपको कत्थत वृक्ष की छाल से किया जाता है। किससे, कत्थत वृक्ष की छाल से किया जाता है, और सॉरी कत्थत नहीं, सिनकोना वृक्ष के छाल से किया जाता है। किससे, सिनकोना की छाल से किया जाता है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है मस्तिष्क जिम्मेदार है, कहता है मस्तिष्क जो है यह जिम्मेदार है। तो यह जिम्मेदार है आपको सोचने के लिए जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए भी जिम्मेदार है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है, यह तीनों के लिए जिम्मेदार है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो यह लाया जाता है आपको सेक्रोमाइसीज सेरेविसी, बी नंबर सही है। आगे सुमेलित करना है, एक तरफ दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत आपको अंगूर का अध्ययन किया जाता है। किसका, अंगूर का अध्ययन किया जाता है। वेरीकल्चर के अंतर्गत आपको वृक्ष की कृषि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और पीसी कल्चर का अध्ययन आपको मछली का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाता है, और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी का अध्ययन किया जाता है। तो 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है
निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो यह किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपको फास्फोरस 32 को। किसको? फास्फोरस 32 को कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 76 में कहता है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ कार्यक्रम है, दूसरी तरफ प्रारंभ की गई वर्ष है। तो आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आपको 2005 में। कब? 2005 में शुरू किया गया है। सामूहिक बाल विकास योजना कब शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आपको ये अंधत्व कार्यक्रम आपको 1976 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1976 में शुरू किया गया है। 1 का 2 हो जाएगा। और सामूहिक बाल विकास योजना का प्रारंभ 1975 में हो जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आपको 1983 में। कहाँ? 1983 में हो जाएगा। और ये 4 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। कहता है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपको सामान्य स्थिति बेरोजगार। क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सुमेलित है यह आपको बताना है। तो इसमें परमाणु बम परमाणु विखंडन पर आधारित है। यह सही है। केवल 3 सही है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कथा निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने जिल-ए-इलाही का उपाधि धारण की है? तो यह किया था आपको बलबन। किसने? बलबन ने धारण किया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो यह पटना और भागलपुर व्यापार का मुख्य केंद्र था। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह परत आपको मेलामाइन का होता है। किसका होता है? मेलामाइन का परत चढ़ाया होता है उसके वस्त्र पर। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ी धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह घोषणा किसने किया था? तो यह घोषणा आपको सन्यासी के गुरुओं का है। किसका है? सन्यासी के गुरुओं का है। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है देशेर कथा के लेखक हैं। देशेर कथा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक आपको सखाराम गणेश देवस्कर हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भक्ति संत शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे? तो यह आपको असम प्रांत के निवासी थे। कहाँ का? असम प्रांत के निवासी थे। सी नंबर सही है। आगे शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो शेरशाह के शासनकाल में आपको 23 टकसाल थी। कितनी? 23 टकसाल थी। आपको पता है कि रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको 1566 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह सुमेलित नहीं है।
डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो यह आपको पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय इसके। तो यह मानव में सिलिकोसिस होता है। क्या? मानव सिलिकोसिस। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह आपको किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था आपको लोटा विद्रोह आपको मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। लोटा बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह शुरू हुआ था, मुजफ्फर जिला से। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कहता है निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो यह आपको वाजस्नेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किससे लिया गया है? तो यह लिया गया आपको पुराणों का। किसका? पुराणों से लिया गया है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कथा सत्यकाम जावाल की कथा जो अन्वयाही माँ होने के लालछन को चुनौती देती है, इसका यह उल्लेखित है। तो यह उल्लेखित है आपको छंदोग्य उपनिषद के रूप में। सी नंबर सही है। 94 में कहता है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में आपको उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। यह सही है। सी नंबर इसका सही है। यह कहता है उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 में कहता है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना है? तो यह नासा के द्वारा आर्टेमिस नासा का योजना है, जिसके अंतर्गत यह भविष्य में चांद पर मनुष्य को भेजेगा। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। यह 24 तक में भेजेगा, ऐसा इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। 96 में कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपको सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। और इसकी स्थापना आपको 1784 में किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 97 में है वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था आपको जोनाथ टंडन। कौन? जोनाथ टंडन ने इसकी स्थापना किया था। और इसकी स्थापना किया गया था 1791 में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 98 में कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो यह दिया गया था आपको प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 99 में कहता है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था आपको 1857। कब? 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और आगे है लास्ट आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? कहता है किसके शासनकाल में भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो यह किया गया था आपको लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के द्वारा। इसका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। वैसे ज़्यादातर आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही मिलता है। कैवेंडिश बेंटिंक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। यह किया गया था आपको 7 मार्च
7 मार्च 1835 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। यहाँ ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। लगे रहिए तैयारी में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।